ढोलक बजाने के लिए ऐसे लंबे हाथ होने चाहिए। कि जो तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, हाँ क्या बहार है। तो अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, ये अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे अफसाना लिख रही हूँ। भैया देखो जरा सा, हेलो, थोड़ा सा बढ़ जाए तो बढ़ा दो। गाना सुनिएगा और निवेदन कर रही हूँ कि बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं से पूरा ग्रंथ भरे पड़े हैं और कलाकारों के पास तमाम रचनाएं हैं, लेकिन एक रचना मेरी तरफ से देखें। देखें 3 बातें हैं गाने में और छुपाना कुछ भी नहीं है नीलम जी। कंस को जब आकाशवाणी से ये पता चला हाँ, कि मेरी बहन देवकी का 8वां लाल मेरा काल बन जाएगा, हाँ, तो कंस ने सोचा सबसे पहले अपनी बहन का गला घोट देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अपनी बहन देवकी को बुलाया और मारने के लिए आगे बढ़ा, तो उनके पति वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं नहीं, नहीं, इसकी क्या गलती है, अरे मेरी पत्नी का क्या दोष है। अगर तुम्हें लगता है इसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी पुत्र पैदा होगा मैं उसे लाकर तुम्हें दे दूंगा, तुम पटक कर उसकी जान ले लेना। कंस ने कहा यह भी बात ठीक है। कंस ने अपने जीजा को और अपनी बहन दोनों को कारागार में जेल में डाल दिया। एक पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव उस पुत्र को ले जाकर स्वयं कंस को दे रहे हैं और एक पिता की आंखों के सामने, मां की आंखों के सामने बच्चे को पटक कर वो मार रहा है। हाँ, कल्पना करके देखिए कैसा रहा होगा, कल्पना करके देखिए कैसा मंजर रहा होगा। आखिर देवकी ने कहा स्वामी सारे पुत्र एक एक करके ये पापी मारे दे रहा है, कम से कम एक बालक तो बच जाना चाहिए। वसुदेव ने कहा कोशिश करूंगा मैं, और देखिए हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ और ऐसी माया हुई कृष्ण की, ऐसी लीला हुई कि सारे पहरे टूट गए, सारे ताले टूट गए, सारे पहरेदार सो गए, और जब सूप में रखकर वसुदेव कन्हैया को चल पड़े तो हालत और दृश्य कैसा है कि बिजली कड़क रही थी, स्थिति कैसी है कि बिजली कड़क रही थी उस भादों की रात में, भादों की रात में। तो लेकर चले वसुदेव, लेकर चले वसुदेव उस भारी बरसात में, भारी बरसात में, भारी बरसात में, भारी बरसात में। अब यमुना नदी में उतरे रमेश भैया, कन्हैया को लेकर वसुदेव यमुना नदी में उतरे तो ऊपर से भी पानी बरस रहा है, नीचे भी पानी है, किया क्या जाए, लाल को बचाना है।
शेष रूप दाऊ, बड़े भैया है शेष रूप दाऊ, तो प्रभु पहचान लिया है, पहचान लिया है। ऊपर गिरे ना जल तो फन को तान लिया है, फन को तान लिया है, फन को तान लिया है, फन को तान लिया है। और जब ऊपर से फन को तान लिया तो लिखना पड़ा, लाइनें नोट करिएगा। हाँ लिखिए। कि आए पलने में पलने, आए पलने में पलने वो पावन परिणाम है, कि आए पलने में पलने वो पावन परिणाम है। तो ऊपर है शेष जी तो फन नीचे घनश्याम है। वाह, बस गाने में कुछ नहीं है नीलम जी, छुपाऊंगी नहीं। मेरे 3 टुकड़े हैं, तीनों में भगवान कन्हैया है और सर्प चल रहा है। तमाम बातें लोग ले आते हैं, अंदर घनश्याम है, बाहर घनश्याम है, ऊपर घनश्याम है, नीचे घनश्याम है, चल रहा है। लेकिन गाने में विशेष बात केवल इतनी है कि तीनों जगह सर्प साथ नहीं छोड़ रहा है। तो आए पलने में पलने वो पावन परिणाम है, ऊपर है शेष जी फन के नीचे घनश्याम। आए पलने में पलने पावन परिणाम है, ऊपर। घनश्याम विश्वकर्मा जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 मुद्राएं कार बाजार छतरपुर मध्य प्रदेश, भैया छोटू महाराज जी आपकी ओर से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह, चलिए सुनिए। आए पलने में पलने ये पावन परिणाम है, ऊपर है शेष जी फन के नीचे घनश्याम। आए पलने में पलने पावन परिणाम है, ऊपर है शेष जी नीचे घनश्याम है। एक टुकड़ा और देखिए और अब डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नीलम जी, वो गोप ग्वाल संग में दादा हमारे श्री वीरेंद्र शर्मा जी आपके कर कमलों से 51 रुपए का मूल्यवान पुरस्कार है, मेरी ओर से सहर्ष धन्यवाद है आपको। तो गोपाल गोप ग्वाल के संग वन में है आए, के वन में है आए। तो काली तह के अंदर तभी वो गेंद गिराए, वो गेंद गिराए, वो गेंद गिराए, वो गेंद गिराए। प्रसंग अभी आपने सुना, काली दह को साफ कर दिया, कालिया का मर्दन किया, लेकिन यहाँ भी सर्प कैसे है और डायरेक्शन कैसे बदल रहा है देखें। वो दीनानाथ जल में नाग नाथ लिया है, नाग नाथ लिया है। तो निज शीश पर शोभित वो नाग नाथ लिया है, नाग नाथ लिया है, नाग नाथ लिया है, नाग नाथ लिया है। तो अब फिर पंक्ति सुनिए। सुनिए। भगवान ने कालिया को मारा तो जल पावन हो गया है, कि जल पावन हो गया है, प्रभु का इंतजाम है। नीलम जी लाइनों को लिखिए। अब पहले ऊपर शेष है, नीचे घनश्याम है। अब जब काली दह में कालिया को मारा तो पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। कि जल पावन हो गया है, प्रभु का इंतजाम है। तो नीचे है कालिया फन के ऊपर घनश्याम है।
समझते रहिए। और क्या। अब नीचे कालिया है और ऊपर श्याम है। नीचे कालिया है। छोटू भैया हमारे, उनकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं पंडित श्री रमेश तिवारी जी एवं भैया सुनील तिवारी जी, आपने एक फरमाइश लिखी है कि वो गाना सुना दीजिए, चांदी जैसा रंग है तेरा। चलिए कोशिश करूंगी पूरा हो जाए, सुनिए। सुनिए। तो जल पावन हो गया है प्रभु का इंतजाम है, नीचे है कालिया फल के ऊपर घनश्याम। जल पावन हो गया है प्रभु का इंतजाम है, नीचे है कालिया फल के घनश्याम और गुप्ता जी बड़े शांति से बैठे हैं, क्या बात। जेब में हाथ डालो गुप्ता जी। अंतिम पंक्ति सुनिए। अंतिम सही कह रहे हैं, इनका अधिकार है कहने का। और क्या। तीसरी बात देखें, वन में अघासुर ने अजगर का रूप बनाया, हाँ रूप बनाया। कहते हैं कनपुरिया ढोलक। और क्या। इतना गुस्सा ठीक नहीं। आइए दादा। बखतपुरा से हमारे बाबूजी आए हैं, श्री परमलाल साहू जी और टुनटुन साहू जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं। मैं आदि साहू जी को सादर नमन कर रही हूँ और बखतपुरा से जितने भी लोग आए हैं मैं सभी को सादर नमन कर रही हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके यहाँ होता है, बड़ा सम्मान आप कलाकारों का करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सुनिए सुनिए। तो वन में अघासुर ने अजगर का रूप बनाया, हाँ रूप बनाया। लेटा हुआ मुंह फाड़ कर, एक अघासुर नाम का दैत्य उसने अजगर का स्वरूप बना लिया और अपने मुंह को इतना फाड़ दिया, इतना फैला लिया कि सारे ग्वाल वाल उसके मुंह के अंदर जाने लगे। वो ग्वाल वाल कन्हैया से विनय करने लगे कि हे कन्हैया बचा लो। तो अब देखिए एक क्रिया फिर बदल रही है। तो लेटा हुआ मुंह फाड़ कर उसने रास्ता पाया, उसने रास्ता पाया। तो वो गोप ग्वाल जा रहे उसके मुख के अंदर, उसके मुख के अंदर। तो दोनों जबड़ों के बीच में खड़े श्याम है सुंदर, वो श्याम है सुंदर, वो श्याम है सुंदर, वो श्याम है सुंदर। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को बचाने के लिए जब उसने बड़ा सा जबड़ा खोला तो भगवान बीचों बीच उसके मुख के अंदर खड़े हो गए। तो फाड़ा है जबड़ा उसका, तीसरी बात सुनिएगा, देखें आदरणीय नीलम जी के फाड़ा है जबड़ा उसका, फाड़ा है जबड़ा उसका, लीला ललित ललाम है। तो दोनों जबड़ों के बीच में शोभित घनश्याम है। वाह बहुत धन्यवाद। क्या बात
बात है, क्या गाना लाए हो आप। पहले ऊपर शेष नीचे घनश्याम, हाँ। फिर नीचे शेष ऊपर घनश्याम, हाँ। अब शेष के मुंह के बीचों बीच दोनों जबड़ों के बीच घनश्याम। उखाड़ा है जबड़ा लीला ललित ललाम है, दोनों जबड़ों के बीच में प्यारे घनश्याम। आए पलने में पलने पावन परिणाम है, ओ पलने से सजीनी से मन के घनश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए राधा रानी सरकार की बोलिए सच्चे दरबार की मेरी तरफ से ये कि जब तू नहीं तो कुछ भी है बहार में, है बहार में। इसको कहते हैं छतरपुरिया ढोलक। सुनेगा, सुने धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और जैसा कि हमारी भाभी ने भी कहा कि तालियां आप बजाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन जब तक संकोच कर रहे हैं। संकोच कर रहे हैं और तालियां फूटकर आए तो अच्छा नहीं लगता। हाँ। कोई भी काम किया जाए सामूहिक रूप से किया जाए, एक साथ किया जाए तो उसका आनंद अलग होता है। तो एक बार एक साथ मिलकर तालियां बजा दीजिए। और का छोटू महाराज आरसीओ वाले बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में हमारे छोटे भाई महदीप खरे जी पधारे हैं, स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से। और बड़े अच्छे रचनाकार भी हैं आप। माता भवानी सदैव आपका अंग संग रहे। सुनेगा, ये सब कुछ खरा खरा लिखते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाई साहब। जब तू नहीं तो कुछ भी है बहार में, है बहार में। अफसाना लिख रही हूँ, गाने को पूरी तरह सेट करना चाहिए। अफसाना लिख रही हो, अफसाना लिख रही हो, दिले बेकरार का। अफसाना लिख रही हो, दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। MP 16 ध्यान में दीजिए आप। अफसाना लिख रही हो, अफसाना लिख रही हो, दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। आइए गीत सुनेगा। सुने आपका गीत कह रहा है, आपने कहा है क्या कि नीलम जी मैं 3 जगह शेष जी को ले रही हूँ। शेष अलग नहीं होंगे। आपकी तीसरी पंक्ति कह रही है क्या दोनों जबड़ों के बीच शोभित घनश्याम है। जय हो दोनों जबड़ों के बीच शोभित घनश्याम है। आदरणीय भाभी जी, वो शेष नहीं है, वो शेष नहीं है, वो है अकासुर। वो आपने 3 जगह शेष की बात की है। वो राक्षस है, असुर है। वो
सर्प का रूप बनाए हैं, हाँ ये पंक्ति आपकी शेष जी पर फिट नहीं हो रही। हाँ, दो जगह ठीक है। इसीलिए कहते हैं जानकारी पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बात वो माया से बना है, और क्या, एक सर्प का वेश धारण किए हैं, वो राक्षस है, इसलिए कोई कहना कोई बात नहीं बेटे, शुक्ला जी ने कुछ सोच के लिखा होगा। तो अफसाना लिख रही हो दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। आइए जवाब सुनेगा। हर कलाकार जवाब मंच पर लिखता है और बड़ी जल्दबाजी में 5-10 मिनट में लिखना होता है, और घर से जवाब सवाल लिख कर आता है। अब जरा सुनिएगा, सुने। आपके सुंदर से गीत का मैं प्रयास कर रही हूँ। सुने, जिस समय गोपियां हाँ। यमुना नदी में स्नान कर रही हैं, हाँ जब यमुना नदी में स्नान कर रही है, कन्हैया ने देखा क्या? हुआ क्या, जरा सुनेगा। सुने, स्नान कर रही है और कन्हैया ने देखा, और कन्हैया ने देखा क्या, जरा सुनिए। जब कन्हैया ने देखा कि गोपियां सारी निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान कर रही हैं, ये बात कन्हैया को अच्छी नहीं लगी। मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? निर्वस्त्र होकर गोपियां भगवान कन्हैया ने देखा। चाटी बढ़ा लीजिए भैया, भैया चाटी बढ़ाई रखिए, बार बार कम हो रही है। एक बार सेट कर दीजिए, देख लीजिए। हो सके तो उधर उधर बैंडेड लगा दीजिए, चिपका दीजिए। हाँ सुने सुने, बिल्कुल जग हो गई। देखो। और ये 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मानित श्री राम राजा सिंह कुरेला आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं हमारे विजय भैया के लिए भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद है। अरे वाह, आइए सुनेगा। सुने। जिस समय निर्वस्त्र होकर गोपियां जल में नहा रही, जल में नहा रही, वाह। भले ही कम बजे लेकिन सीटी ना आए। हाँ तो देखा क्या? मर्यादा पर मर्यादा वरुण देव की जल में बहा रहे, जल में बहा रहे। कन्हैया ने देखा ये हमको सही नहीं लगा, ये हमको मंजूर नहीं है। क्यों? क्यों? हुआ क्या? क्या बने? चुपके से कन्हैया तब, चुपके से कन्हैया तब वहाँ पर आए हैं, वहाँ पर आए हैं। जब चुपके से आए तो कन्हैया ने किया क्या? क्या बने? उठाकर सारे कपड़े उन गोपिकाओं के, उठाकर सारे कपड़े वृक्ष पर चढ़ाए हैं, वृक्ष पर चढ़ाए हैं। सारे कपड़े लेकर कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गए। राजा, जब चढ़ गए कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने नदी में पानी में रहते हुए गोपियों ने विनती की और कह रही है कन्हैया हमारे कपड़े हमको वापस कर दो। आओ क्या? तो मेरी पंक्ति कह रही सुनिए। क्या बने? मर्यादा भंग का वो आदरणीय भाभी जी, सुने, मर्यादा भंग का वो देते परिणाम है। जैसे कि आपकी पंक्ति कह रही है नीचे चाटे का बना दो निशान भैया। ऊपर चाटे बोल नहीं रहे, देखो। शेष जी
भैया एक बार बना दीजिएगा, भिनर भिनर में सारा डिस्टर्ब होता है। पूरा मामला खराब करेगा। हेलो हेलो जय हेलो हेलो भैया हमारे छोटू आईटीओ सही है? छोटू आईटीओ आपकी ओर से ज्ञान पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए कैसी आवाज आ रही है, हाँ सही है। भनर भनर साफ आवाज। हेलो 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 हमें ऐसा लग रहा है जैसे आकाशवाणी सुन। हेलो 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 भले ही कम बजे लेकिन बजे ठीक। हेलो उनका ठीक बोलता हेलो हेलो है। हेलो चलो कहना क्या मर्यादा भंग खावो, मर्यादा भंग खावो, देते परिणाम है। तो नीचे है सारी गोपियां, जय चल के नीचे, हाँ नीचे है सारी गोपियां, ऊपर घनश्याम है। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात बेटे। जल के नीचे नदी में सारी गोपियां हैं और पेड़ पर घनश्याम है। जाओ नदी में और का नदी में सारी गोपियां हैं। तो कहना मर्यादा भंग खावो, देते परिणाम है। तो नीचे है सारी गोपियां, ऊपर घनश्याम है। नीचे है सारी गोपियां, ऊपर घनश्याम है। ऊपर घनश्याम आइए है। दूसरी बात सुनेगा। सुने जिस समय भगवान कन्हैया गोपिकाओं के माखन को चुराते हैं और देखते क्या हैं? क्या चित चोर माखन चोर वो, कोई जोड़ नहीं बेटे। एक एक पंक्ति सुनेगा। सुने चित चोर माखन चोर वो, माखन है चुराते, माखन है चुराते। जैसे ही गोपी बाहर हो, अब कन्हैया की दमंगी देखिए। जैसे ही गोपी बाहर हो, ये घर में घुस जाते, ये घर में घुस जाते। लेकर के संग ग्वालों को, और अपने आप नहीं, अकेले नहीं, अपने मित्रों को लेकर के संग ग्वालों को, ये खाते खिलाते। बाद मोहना माखन को गिराते, माखन को जब सारे ग्वाल वाल छक जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं, तो शेष माखन को वो गिरा देते हैं। जब गिरा देते हैं, ये दृश्य देवताओं देख रहे हैं। जब ये दृश्य देवताओं ने देखा कि गोपियां घर के बाहर हैं और कन्हैया घर के अंदर है, तो कहना सुने। देखे ये देवता तो लगे, देखें ये देवता तो लगे, अद्भुत काम है। जिनका घर है वो घर में नहीं है, जिनका घर नहीं है वो घर में है। देखें ये देवता तो लगे, अद्भुत काम है। घर के बाहर में गोपियां तो अंदर
ये काम बच्चों की तरफ से प्रयास हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए।